बाबा बरमेश्वरनाथ मंदिर में भाजपा नेता डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने पूरे परिवार के साथ किया रुद्राभिषेक। क्षेत्रवासियों के लिए महादेव से की सुख समृद्धि की मंगल कामनाएं। सावन मास के शुभ अवसर पर रविवार को भाजपा नेता डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी अपने पूरे परिवार के साथ ब्रह्मपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा बरमेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने वैदिक विधि विधान से रुद्राभिषेक कर क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि और आरोग्यता की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण व्याप्त रहा। पूजन कार्यक्रम का आयोजन डमरू बाबा सहित विद्वान आचार्यों के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक एवं पंचामृत स्नान कराया गया। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के उपरांत बाबा के दरबार में मत्था टेकते हुए ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव का अति प्रिय माह है। यह महीना तप साधना और आराधना का होता है। ऐसे पावन समय में बाबा बरमेश्वरनाथ के दरबार में आकर रुद्राभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होना उनके लिए अत्यंत पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि बाबा की कृपा से ब्रह्मपुर क्षेत्र निरंतर उन्नति और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा में सहभागिता की। पूजा अनुष्ठान के उपरांत मंदिर परिसर में प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। इस धार्मिक आयोजन से श्रद्धालुओं में विशेष आस्था और उत्साह देखने को मिला। जी, बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह क्षेत्र बाबा बरमेश्वरनाथ का क्षेत्र है। उन्हीं के आशीर्वाद से यह क्षेत्र सुख शांति से समृद्ध है और बाबा की पूजा का विशेष महत्व श्रावण मास में है। हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले लोग बाबा की पूजा अर्चना लगातार करते रहते हैं और एक ही चीज़ मांगते हैं बाबा से कि अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद इस क्षेत्र पर बनाए रहें। इस क्षेत्र के एक एक जन जन के दुख दर्द को अपने आशीर्वाद से और अपने सुख समृद्धि के जो ये यहाँ छत्र छाया है उससे सिंचित करते हुए सबको सुखी और समृद्ध करें। आज विशेष पूजन के लिए पहुंचे। जी, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है। मैं सपरिवार आया हूँ। यहाँ के जितने पुजारी और बाबा लोग हैं सबका आशीर्वाद है और हम आज बाबा बरमेश्वरनाथ से यही इच्छा करेंगे कि इस पूरे बक्सर क्षेत्र को सुख शांति समृद्धि से भरपूर अपना आशीर्वाद। गंगा का तेज कटाव हो रहा है। गंगा मैया से एक तो विनती है कि मैया अपना जो रौद्र रूप है उसको शांत करें और सरकार से निवेदन है, हमने प्रतिवेदन भी दिया है और इस जनता को पूरा आश्वासन है कि इस कटाव को रोकने के लिए एक परमानेंट व्यवस्था की जाएगी। यहाँ बोल्डर बांध के घाटों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि आने वाले समय में इस समस्या को रोका जाए। इस पर सरकार का भी पूरा ध्यान है और इस ध्यान में हम लोग भी अपना प्रयास करेंगे कि सरकार तत्पर होकर जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा किया जाए ताकि आगे आने वाले समय में गांवों पर जो खतरा हो गया है उसको रोका जा सके। आप सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता हैं। जी जी, तो बाबा के दरबार में जहाँ पर आप पहुँचे हैं, यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। जी, जिस हिसाब से श्रद्धालु आते हैं, जी, जितनी मान्यता है उस हिसाब से सरकार यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं की है। जी, मैं भी देख रहा हूँ व्यवस्थाओं में जो कमी है इसको हम लोग सुदृढ़ कराएंगे और बाबा बरमेश्वरनाथ के धाम की ख्याति दूर दूर तक है। तो जितनी ख्याति है उस अनुपात में यहाँ सुविधाएं हो, पर्यटक सुविधाएं हो, उससे इस क्षेत्र के विकास में और मदद मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये हमारे कार्य का जो हमारा सोच है उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस मंदिर का विकास, ताकि इसमें पर्यटन की भी सुविधा हो, दर्शन पूजा की भी सुविधा हो, यहाँ का धार्मिक स्वरूप है इसको और विस्तार मिले, इसके लिए हम जी जान से प्रयास करेंगे। क्षेत्र में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे में बाबा के दरबार में आपके तरफ से क्या योगदान दिया जाएगा? बाबा के दरबार में हम चाहेंगे कि कैंप लगाएंगे। यहाँ के जितने जो दुकानदार हैं, यहाँ के बाबा लोग हैं, पुजारी लोग हैं, सबकी नेत्र चिकित्सा हम उनकी जांच करके मुफ्त में चश्मा दवाई का वितरण कराएंगे। अभी सावन में काफ़ी भीड़ है, सावन समाप्त होगा तो हम यहाँ एक विस्तृत कैंप लगाकर सबकी सेवा करेंगे। चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? चुनाव को लेकर आज कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ यही कहेंगे कि बाबा बरमेश्वरनाथ इस क्षेत्र के कल्याण के लिए जो लगेगा कि ये अच्छा व्यक्ति है उसको नियुक्त करके भेज देंगे और हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे। जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है, तो ब्रह्मपुर मंदिर में
किस तरीके से विकास होना चाहिए और क्या सरकार से अपील करेंगे? अभी तो क्या कहते हैं, जो भी हो रहा है, जो हुआ है ठीक ही हुआ है, लेकिन अभी पूर्णतया ठीक नहीं है। जब तक यहाँ से सफाई नहीं होगा ना, इतना संकीर्ण हो गया है, दुकान लेकर के भी, और कुछ हम लोगों में भी कमी है, हम लोगों के भी, समिति के भी कुछ कमी है। समीक्षा की जाएगी अपनी? हाँ, अभी समीक्षा करेंगे और ये मेला के बाद हम बैठक करेंगे अपने आप में, और यही एथिया और सरकार से प्रस्ताव भी लाएंगे कि हमको ये चीज मदद कीजिए, तब यहाँ प्रशासन ठीक रहे। आपका परिचय बताओ। सी गोपाल पांडे, भूतपूर्व कमेटी अध्यक्ष।